हाँ तो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग एवं मेरा शुभाशीष। क्लास 10th आपके पेपर प्रारंभ हो चुके हैं। आपका मैथ्स का पेपर 13 तारीख को है। हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लाए हैं। ये प्रश्न पढ़कर आप मैथ्स में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलो प्रारंभ करते हैं। चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हल 96 के आवाज गुणनखंड। तो बच्चों 96 के आवाज गुणनखंड करते हैं अपन। 96 2 से काटा, 2 चौके 8 बचा 1, 6 हो गया। तो 6 यहाँ है, 1 इसमें मिलाया तो 16। तो कितना 2 8 16। फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब 404 को काटता 2 से, 2 दूनी 4, बचा कुछ नहीं, 0 की 0 0, 2 दूनी 4, और 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 ऐसा कैसे। 101 को 101 से काटा तो एक बार में कट गया। ठीक है, तो 96 के आवाज गुणनखंड कितना है बेटा? 2 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू 3। और 404 के आवाज गुणनखंड कितना आया? 2 2 बार आए तो 2 की पावर 2 और इंटू 101। तो 96 के आवाज गुणनखंड 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 के आवाज गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 101। तो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ बेटा? 2 की घात 2। ठीक है ना, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही क्या होगा? अपना एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4। अब फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी पहली संख्या को ए मानते हैं, दूसरी संख्या क्या है? वी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है बेटा? 96। दूसरी क्या है? 404। और बराबर एचसीएफ अपना 4 आ गया, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम बराबर गुणा का 4 कहाँ गया? बटे में। 4 से काटा, 4 एकम 4, 0 ऐसा कैसे? 4 एकम 4। तो क्या आया एलसीएम? 96 गुणित 404। 96 में 4, 96 गुणा 101। अब 101 में 96 का गुणा किया तो कितना है बेटा? 96 96। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6 के आवाज गुणनखंड बेटा ऐसे ही करना है अपन को। 6 का आवाज गुणनखंड 2 गुणा 3। 72 के आवाज गुणनखंड, 72 के आवाज गुणनखंड करके दिखाता हूं मैं यहाँ पर आपको। दो से काटा, 2 3 6 बचा 1, 12 हो गए। 2 छक्के 12। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 नाम 18। फिर 3 से काटा, 3 तिया 9। और फिर 3 से काटा, 3 एकम 3। तो 2 कितनी बार आया बेटा? 1 2 3। 2 की घात 3 और 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की घात 3 की घात 2। इसी प्रकार 120 को काटता हूं मैं 2 से। 2 छक्के 12, 0 की 0 0। 2 से काटा, 2 3 6, 0 की 0 0। 2 से काटा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10। 3 से काटा, 5 है 15। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो 2 कितनी बार आया बेटा? 3 बार। तो 2 की घात 3, एक 3 आया और एक 5 आया। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया बेटा? एक तो 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो कॉमन जो छोटी वाली घात है वो होती है। तो 2 की घात 1 कॉमन मिला, यहाँ 3, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3, तो एक 3 कॉमन मिल गया। तो एलसीएम क्या हो गया? 3 दूनी 6। एचसीएफ सॉरी, एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम 2 की घात बड़ी घात, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 है। तो 2 की घात 3 है, ले लिया 1।
या 3 एक बार है, 3 2 बार है, 3 एक बार है, तो 3 पे घात 2 ले लिया, इंटू 1 5 ले लिया, इन सबका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 360। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं बेटा, 2 सत्ते 14, 0 की 0 0, फिर 2 से काटा 2 3 6, बचा 1, 2 पंजे 10, 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बेटा, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7। इसी प्रकार 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5 से काटा 5 एकम 5, 0 की 0 0 की 0, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 7 तिये 7 एकम 7, बचा कितना 3, 30 हो गए। 7 चौके 28, बचे कितने 2 21, 7 तिये 21, 11 से 11 एकम 11, बचा 3 33, 11 तिये 33, 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना है बेटा, 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 13 एक बार। इसी प्रकार 156 का करना है, इसी प्रकार 729 का करना है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बेटा ये। HCF 306 और 657 का दिया है अपन को 9, और LCM 306 और 657 अपन को ज्ञात करना है। तो क्या दिया है बेटा अपन को, HCF 306 और 657 9 दिया है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी, एक तो 306 और एक 657, और HCF 9, LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, गुणा की संख्या बटे में आती है, तो 306 गुणित 657 बटे 9, 9 से इसको काटा तो देखो 9 तिये 27, बचे 3 36 हो गया, 9 चौके 36। तो कितना है बेटा अपने पास 34 गुणा 657, इसका मल्टीप्लाई किया तो 22 33 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या कीजिए कि 5 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एवं 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो संख्या लेते हैं बेटा 7 गुणा 11 गुणित 13 प्लस 13, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, 13 कॉमन ले लिया तो बच गया 7 गुणा 11, यहाँ से 13 चला ही गया, प्लस क्या बच गया 1, 11 का गुणा 7 में 11 7 77, और प्लस 1 77 और 1 78, 13 गुणित क्या आ गया 78। चूंकि संख्या का एक गुणनखंड क्या है 13, यानी इस पूरी संख्या का एक गुणनखंड क्या आ गया बेटा 13 आ गया, अतः 13 गुणित 78 क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब जब दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है, अतः 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अगर साथ में ये आता है तो उसको करना है, इन दोनों में से एक आएगा या दोनों आएगा, दोनों आते हैं तो दोनों करना है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन छठा, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पे समाप्त होती है। बहुत मोस्ट प्रश्न है ये भी। तो संख्या 4 की घात n में 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, 2 गुणा 2 है। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 होंगे। 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। इसमें क्या है, 6 की घात n है, तो लिख देंगे संख्या 6 की घात n में 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो। तो 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 8वां, 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा, 2 गुणा 13, करके देख लेना। यहाँ पर करता हूं मैं, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 के कर लेना, 7 से कटेगा देखो 7 एकम 7, बचा 3, अब बचे 2, इधर मिलाया तो 21 हो गया, 7 21, 13 एकम 13। तो क्या आ गया बेटा
2 गुणा 13, इसका आ गया 7 गुणित 13, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया बेटा 13, तो HCF 13 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, सभी का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 182, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। तो अपन इसका विपरीत मानते हैं, माना 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। जब कोई भी संख्या परिमेय होगी तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, बराबर 0। तो लिखो, तो P/Q बराबर 5 माइनस करनी 3। अब माइनस का करनी वाली संख्या को अपन को फ्री करना है, करनी वाला -3 इधर ले आए तो प्लस का हो गया, तो ये 5 ऐसा कैसे, P/Q इधर आके माइनस P/Q, इसके बटे में अपन ने लगाया 1 का और Q का एलसीएम लिया तो क्या हो गया बेटा Q, तो Q का गुणा 5 में तो 5Q और 1 का गुणा P में तो 5P। तो अपने पास बराबर क्या बचा, करनी 3 बराबर 5Q माइनस P/Q। चूंकि PQ और 5 पूर्णांक है, अब पूर्णांक है इसलिए 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मान ये करनी 3, तो करनी 3 करनी परिमेय संख्या है, तो करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इसका विरोधाभास है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3 करनी 2, 7 करनी 5, 6 प्लस करनी 2 को हल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।